आज के खोज अब तक में आप देखेंगे लाहौर की गलियों में छाया एक खौफनाक साया, ना दिलों में रहम, ना माँ की दुआ, ना बहन की सदा। काली शर्ट्स में छुपे नौजवान, डकैती का तूफान, खौफ और दहशत का सामान। जेवरात की चमक हो या नोटों की कड़क, औरतों की कलाइयाँ हो या शहरियों की जेबें, होंडा 125 की गड़गड़ाहट के साथ दिन की रोशनी में छीनते थे सारा माल। मॉडल टाउन और फैसल टाउन के बाजार एक दहशत और डकैती का मरकज बन गए। चाहे औरत हो या बुजुर्ग, कोई महफूज न था। फैसल टाउन की गली कूचे मॉडल टाउन दहशत और खौफ का मंजर पेश करता रहा। लेकिन हर जुल्म का होता है अंजाम और हर साये के पीछे छुपी होती है रोशनी। ताहम खोज ने देखा कि पुलिस ने उठाया कदम। हर गली, हर मोड़ पर नजर, हर साये की खोज में सूरज उतरा। पुलिस ने पलटकर फिर ऐसा झपटा। कुछ ही घंटों में काली शर्टों वाला खौफनाक गैंग थर लिया। शहरियों का छीना गया सुकून और माल दोनों वापस लौटाया। लेकिन एक नुक्ता, एक सवाल अधूरा रह गया कि क्या थी इनके पीछे की असल कहानी। कहां से आए, क्यों फैलाई दहशत, नौजवानी में क्यों उठाई ये बदनामी, पुलिस ने कैसे दिया ये कारनामा अंजाम। जानिए खोज अब तक में मैं हूँ शोएब भट्टी। खोज अब तक के साथ मैं हूँ शोएब भट्टी। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर पुलिस के जराइम का। लाहौर के दूसरे नंबर पे आने वाली डिवीजन मॉडल टाउन के अंदर कितने थाने हैं, इस डिवीजन के अंदर जराइम की क्या शरह है, क्या मॉडल टाउन डिवीजन के अंदर चोरी, डकैती, नकबजनी और राजजनी की वारदातें मामूल हैं, क्या पुलिस क्या इकदाम कर रही है, नकबजनी की वारदातों में पुलिस ने कितने गैंग्स को गिरफ्तार किया गया, इस पहलू पे आज हम खोज लगाएंगे। खवातीन से झपट्टा मार के गैंग जो लाहौर में मुतरक था, इस गैंग ने लाहौर पुलिस की नींदें हराम कर दी थी। इस गैंग को गिरफ्तार किया गया किसकी निशानदेही पर? इस केस के मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये वाकया क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरनेशनल मार्केट, एम ब्लॉक मार्केट में मेरी सिस्टर ना शॉपिंग के लिए आई थी अलमास ज्वेलर पे, ठीक है। तो वो उनसे कुछ ख़रीदारी की, उन्होंने कुछ चीज़ें उन्हें देनी थी। मार्केट में कुछ एक दो चीज़ें और भी थी। और जब वो जाने लगी है ना, तो उनकी बेटी साथ थी उनके। तो बेटी रिक्शा में बैठ गई है, तो मेरी सिस्टर बैठने लगी हैं, तो ये पीछे से दो बाइक वाले आए हैं और उन्होंने पर्स छीना है उनसे और ये भाग गए हैं, ठीक है। उससे हमने 15 पे कॉल की, SHO साहब से भी बात हुई हमारी, तो ये फ़ौरन ही आ गए, ठीक है। इन्होंने आके वहाँ हमसे सारी डिटेल ली है और एक आध दिन में इन्होंने पकड़ लिया गैंग को। और उसमें गैंग में मेरे ख्याल को 5-6 लोग हैं, जो अक्सर ही हमारी मार्केट के इर्द गिर्द जितने वारदातें थी ना वो हो रही थी। और हम लोग तो काफ़ी, मार्केट के कस्टमर भी इनसे काफ़ी परेशान थे, तंग थे। तो लाहौर पुलिस का ये बड़ा अच्छा इकदाम है जी, उन्होंने एकदम से ये इनको पकड़ लिया है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि आपकी सिस्टर एक ज्वेलर शॉप पे गई थी, क्या इसमें ज्वेलर शॉप भी मुलविस था या क्या ये गैंग सिर्फ ज्वेलरी शॉप्स के बाहर ही मुतरक रहता था? क्योंकि इस गैंग ने मुतअद्दिद ऐसी वारदातें हैं जिनसे ट्रेस आउट हुई हैं और माल मसरूका भी बरामद हुआ है। तो क्या पुलिस ने उस ज्वेलर शॉप के ऊपर भी इंटेरोगेट किया है कि नहीं किया गया? नहीं सर, वो ज्वेलर काफ़ी पुराने हैं हमारी मार्केट के, क्योंकि मेरी भी उसी मार्केट में शॉप है। तो ये लोग तो ऐसे ही बस स्ट्रीट क्राइम करते हैं। ये कोई औरत जा रही है रिक्शे में या गाड़ी से उतर रही है, उससे छीन लेते हैं। ये अरसा है तकरीबन कुछ 5-6 माह से ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में ना हो रहा था कि जो भी औरत कभी जा रही है, कोई पैदल या अपनी गाड़ी खड़ी करके अपना उतर के आ रही है, क्योंकि इस साइड पे सारी रोड बन रही थी ना, तो बस वो छीनते हैं और भाग जाते हैं। यानी कि ये बाइक सवार थे और बाइक के ऊपर ये सवार होते हैं और किसी भी ऐसे खातून का करते हैं, पीछा करते हैं और ताक़ुब लगाने पर जैसे उनको मौका मिलता है वहाँ उनसे वारदात कर लेते हैं। उस दिन भी यही हुआ है ना कि इन्होंने 4 चक्कर लगाए हैं पहले। वो लड़के जो वहाँ मार्केट के लोग देख रहे थे ना कि ये लड़के कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, थोड़ा सा हुआ था उन्हें भी डाउट, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो ऐसे ही एकदम से हमारी मार्केट के बिल्कुल, ये कसर बबूदे ख़वातीन है उसके बिल्कुल बाहर से रिक्शा लिया है मेरी बहन ने ना, तो बच्ची बैठी है, तो बस वो छीन के ले गए। क्या हुलिये बताए थे आपने इनिशियली तौर पे, पुलिस को क्या इतला की थी? हमने बताया था जी, इसने एक ने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, एक ने वाइट 125 पे थे, नंबर प्लेट इनको कुछ लगाया हुआ था उन्होंने ऊपर, ठीक है। और बस ये 22-24 साल के ऐसे पतले पतले लड़के थे बस।
तो क्या ये कलमिया नहीं कि मेन मार्केट मेन रोड्स के ऊपर बगैर नंबर प्लेट के घूम रही है, इसके ऊपर नहीं आपने लाहौर पुलिस से पूछा कि आपने ऐसे कोई नाकाबंदी नहीं की कि आम शहरी आम रोड्स पे आम शहरियों को तो तंग करते हैं ये, तो इन डाकू को कैसे इन्होंने नहीं किया? नंबर प्लेट लगी हुई थी, इन्होंने ऊपर कुछ लगाया हुआ था उसके ऊपर। उस दिन ना इसकी बैग की फुटेज भी हमारे पास है, वो उसके ऊपर उन्होंने कुछ मट्टी शट्टी या कुछ ऐसा कुछ लगा लेते हैं जब ये वारदातों के लिए निकलते हैं ना। तो आपको कितने देर बाद ये मुलजमान गिरफ्तार किए अगर आपको बुलाया गया निशानदेही के लिए, क्या ये वही मुलजिम थे? ये 48 घंटे बाद हमें कॉल आ गई थाने से SHO साहब की कि जी वो मुलजिम आपके पकड़े गए हैं, आप आ जाएं। तो हमने आके देखा है, फुटेज तो इन्होंने उस दिन ही हमें भेज दी थी, जो ये होते हैं ना स्ट्रीट कैमरों की, तो हाँ सेफ सिटी की, तो वो बहन को दिखाई थी, वो कह रही हैं यही लड़के हैं। तो फिर जब ये इन्होंने पकड़ के इन्हें हमें थाने बुलाया है तो मैंने देखा ये वही लड़के थे। नाज़रीन, ये उस केस के मुद्दई थे। दीगर एनी शाहिदीन से भी गुफ्तगू करेंगे और ये खोज लगाएंगे क्या ये वही मुलजिम थे जो मार्केटों में वारदातें कर रहे थे, या पुलिस ने इसमें भी कोई किसी और बंदे को ऐड किया गया। एनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये वारदात होते देखी। इनसे पूछेंगे कि उस दिन क्या देखा गया और क्या ये डाकू इससे पहले भी इलाके में ऐसी वारदातें करते थे और अब इनके पकड़े जाने के बाद क्या असरात हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि उस दिन क्या देखा था आपने, क्या वाकया हुआ था जब ये डाकुओं की जानिब से वारदात की गई? आप वहाँ पर मौजूद थे? जी, मैं वहाँ पे मौजूद था। मैं वहाँ से बाई चांस गुजर रहा था उस टाइम। तो 2 लड़के जो हैं बाइक पर आए हैं, तो बड़ी तेज़ी से बाइक पर आए हैं। उन्होंने लेडीज़ के शोल्डर से बैग खींचा, इतनी ज़ोर से खींचा कि बैग जो है वो निकल गया और वो छीन के भाग गए हैं। तो कुछ बंदे उनके पीछे ऐसे भाग गए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर बात है 125 पे थे तो वो उनको पकड़ नहीं सके। तो फिर हम लोग उनके पास आए हैं और उसके बाद फिर 15 पे कॉल वगैरह और फिर बाकी का जो सारा प्रोसीजर है फिर वो हुआ है। गार्ड हमारे हैं मार्केट में 2 से 3 गार्ड हैं, लेकिन ज़ाहिर बात आपको पता है कि मार्केट भी इतनी बड़ी है और दूसरा ये है कि ये लोग ना पूरी प्लानिंग से आते हैं। तो ये लोग ऐसे राउंड लगा रहे होते हैं और ये बड़ी दूर से एकदम आते हैं तो वो पता नहीं चलता है। तो गार्ड तो हैं, लेकिन उस टाइम जो है उस जगह पे गार्ड मौजूद नहीं था। तो आम पब्लिक और दुकानदार ही थे। उनमें से 1-2 बंदों ने कोशिश किया, लेकिन ज़ाहिर बात है वो पकड़े नहीं जा सके उस टाइम, तो वो भाग के निकल गए, बच निकले। क्या ऐसा भी पहले हुआ कि जब मजामत की गई आगे से तो डाकुओं ने कोई फायरिंग की गई, डाकुओं की जानिब से किसी बंदे को यहाँ पे कत्ल भी किया गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, कत्ल तो कोई नहीं हुआ। ये है कि ये ज़्यादातर जो है ना ईद वगैरह के मौक़ों पे पहले होता था, लेकिन आजकल तो आए दिन ही ये सूरत हाल हो रही थी पिछले काफ़ी दिनों से। पहले ये होता था कि कोई जब मार्केट बिज़ी होती थी इन दिनों में ये लोग आते थे और इस तरह के काम करते थे, लेकिन ये जो गैंग था ये तो अब समझ लें हर वीकेंड पे और इस तरीके से कोई ना कोई वारदात कर जाता था। नाज़रीन, दीगर एनी शाहिदीन के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। इस पे खोज लगाएंगे कि क्या ये वही डाकू थे और इन डाकुओं के पकड़े जाने के बाद क्या बाजार में अमन है, सुकून है, क्या पुलिस ने अपना इक़दाम ऐसन तरीके से निभाया। नाज़रीन, लाहौर पुलिस की नाक में दम करने वाले ये डाकू जिन्हें फैसल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है, इनका तरीके वारदात क्या था? एनी शाहिदीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि इन्होंने ऐसी क्या वारदातें देखी और मार्केट में ऐसी क्या वारदातें थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये रमज़ान शरीफ में भी इन्होंने वारदातें काफ़ी डाली थी। 3 से 4 दफ़ा जो इन्होंने वारदातें डाली हैं, हमने ना कंप्लेन की थी। SHO ने उस वक्त मौके पे आके अमल दरामद किया। CCTV पे इन्होंने फुटेज लेके, जो पहले हमने कंप्लेन की थी, एक लेडी से पर्स छीना था, इन्होंने पर्स छीन के ले गए थे और बरामद हुआ था बरकत मार्केट से। इन्होंने मौके पे बरामद करवा लिया था। वो चोर उधर फेंक के चले गए थे। ये चोर थे कि डाकू थे? डाकू थे। बाइक पे जो आते हैं डाकू हैं या चोर हैं, हमें तो पता नहीं, ये डाकू इसको कह लें या चोर कह लें। मेरे ख्याल में वो डाकू थे, उनके पास गन वगैरह भी थी। तो और लेडी से पर्स लेके चले गए थे। तो फिर मैंने 15 पे खुद कॉल की थी, बताते खुद। तो SHO आए थे, मौके पर आए थे, मेरी शॉप पर आए थे। उधर फिर मौके पर हम लेके चले गए थे जहाँ पे वो लेडी से पर्स छीना था। लेडीज़ भी उधर खड़ी थी, उन्होंने भी अपनी जो भी थी सारी अपडेट बताई थी कि जैसे जैसे उन्होंने हमारे से पर्स छीना है, छीन के जो लेके चले गए। उन्होंने उनके हुलिया बताया था, जो भी आए थे वो चोर वगैरह जो डाकू थे। और SHO ने फौरन कार्रवाई करवाई, CCTV फुटेज निकलवाई, जो साथ में घर में जितने घर थे ना उधर से उन्होंने तस्वीरें निकलवा के ट्रेस किया। CCTV से ना उधर बरकत मार्केट से ना पर्स बरामद हुआ था। पर्स वो हमारे ना
ये दोस्त। अच्छा, मौके पर ही चंद घंटे में ही पुलिस ने वारदात ट्रेस इसमें आपकी ये वाली कर ली थी? वो चंद घंटे में, मैं तो 1-2 घंटे लगे थे। 1-2 घंटे में जो है ना, वो हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो लेकर आए हैं उधर से। पर मौके पे गया है, उन्होंने कॉल उन्होंने की उधर से। एक लड़के ने कॉल की थी लेडीज़ के नंबर पे जिनका बैग चोरी हुआ था। तो वो बैग उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा मेरा पर्स मिल गया। हमने कहा कहाँ से मिला? उन्होंने कहा जी वो उधर बरकत मार्केट से, मेरे बेटे ने कॉल किया तो बरकत मार्केट से मिल गया पर्स। तो फिर मैंने अपने बंदे भेजे बरकत मार्केट, मौके पे उनसे पूछा गया कि कहाँ से आपको पर्स मिला? बच्चे उधर खेल रहे थे क्रिकेट। उन्होंने कहा कि ये इधर कोई 2 लड़के ना फेंक के चले गए मोटरसाइकिल पे, तो पर्स आ गया था, वो लेडीज़ की चीज़ें उसमें से मिल गई थी उसी वक्त। तो वो लेडीज़ भी शुक्रिया अदा करके चली गई थी। क्या लाहौर पुलिस की इस कारकर्दगी से आप मुतमिन हैं? हाँ जी, हम बहुत मुतमिन हैं। हमने कॉल की थी तो फ़ौरन उन्होंने आके मौके पे कार्रवाई की और आगे उन्होंने हमारा तावन किया। हमारी मार्केट के जो है ना सुकून जो ख़राब हुआ था वो उन्होंने फ़ौरन बहाल किया, करवाया। हमारा जो जितने भी कस्टमर थे हमारे आके कंप्लेन कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ तावन किया और सारी कंप्लेन हमारी दूर हो गई। नाज़रीन, ये मॉडल टाउन डिवीजन है। मॉडल टाउन डिवीजन का फैसल टाउन थाना है, जहाँ पर शहरियों की ये शिकायत के अंबार थे कि उनके साथ डकैती की वारदातें बिल्कुल एक मामूल बन चुकी थी। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की बेहतरीन हिकमत अमली और मजबूत गिरफ्त के तहत ये हिकमत अमली अपनाई गई और डिवीजनल एसपी जो मॉडल टाउन है उनको इस हवाले से टास्क दिया गया, जिनकी जानब से SHO दीगर एहलकारों पर टीम तश्कील दी गई जिन्होंने इन डाकुओं को गिरफ्तार किया गया। मजीद शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे कि क्या ये वाकयात क्या थे और अब मार्केट के अंदर कैसे मामला चल रहे हैं इनके। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इस तरह है कि ये काफ़ी देर से वारदातें हमारी मार्केट में हो रही थी, तो वक्तन कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद इस तरह ही वारदातें होती रहती हैं। मेरे भी एक कस्टमर है, वो भी पिछले साल को हो गया, एक हो गया तकरीबन, उनसे भी पर्स छीना गया। उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे थे और काफ़ी कॉस्टली था उनका भी पर्स। मैंने अभी उनको कॉल की है कि अब चोर पकड़े गए हैं तो आप आएँ और रिकवरी करवाएँ। तो वो देखें वो आते या नहीं आते। मैंने उनको कॉल कर दी है वैसे तो इंशाल्लाह हम पुलिस वालों से मुतमिन हैं कि इन्होंने। क्या पुलिस ने जो वारदात हुई, आपके जो मुद्दई हैं इस मुकदमात के, क्योंकि मल्टीपल इस पर मुकदमात हुए हैं, उन लोगों को पुलिस ने रिकवरी दी है डाकुओं से लेके? नहीं सर, अभी तक तो मेरा ख्याल है सिर्फ हमें बुलाया गया है कि ये आप रिकवरी के लिए आएँ। तो जो मेरे साथ मुद्दई हैं नाज़र साहब, उनको बुलाया गया कि आप हम रिकवरी आपको देते हैं तो आप आएँ। तो मेरे जो क्लाइंट हैं उनको भी मैंने उनको कॉल की है अभी थोड़ी देर पहले कि आप भी आएँ, आप भी रिकवरी करवाएँ, चोर पकड़े गए हैं। तो वो कहते हैं कि सॉरी हम नहीं थाने में आएंगे। इसकी क्या वजह, क्यों नहीं आएंगे? क्या अदम एतमाद है या आज भी वही थाना कल्चर सोचा जा रहा है जहन में कि बस होगी वारदात पुलिस के वाले? लेकिन ऐसा एक विजन चेंज करना चाहिए अब। सर अब मुझे नहीं पता, मैंने उनको अभी कॉल यहाँ पे बैठ के भी कॉल की है कि आप आएँ, थाने में आए, तो वो चोर पकड़े गए हैं, आप उनसे रिकवरी करवाएँ। तो वो कह रहे कि सॉरी वो मेरे हस्बैंड है वो थाने नहीं आना चाहते। अब पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है थाने से, वो क्यों नहीं आना चाहते, जो चोरों का सामना नहीं करना चाहते, या मुझे नहीं इल्म इस चीज़ का कि वो क्यों नहीं आना चाहते। किसी शहरी के साथ कोई वारदात होती है, फर्स्ट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन FIR वो करवाई जाती है, पुलिस अंत तक मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उन मुलजमान को गिरफ्तार करती है। अगर जब वो आके निशानदेही नहीं करेंगे कि ये हमारा डाकू है, तो पुलिस कैसे चलान मजबूत बनाएगी? इसमें फिर उस शहरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। जब उन्होंने FIR कराई, उनकी रिकवरी होने का टाइम आया, जब उनको आना चाहिए यहाँ पे आके देखते कि ये चोर पकड़े गए, ये डाकू पकड़े गए हैं, इनसे हमारी रिकवरी होनी चाहिए। मगर वो दरअसल पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, मुझे नहीं इस चीज़ का इल्म क्योंकि क्यों नहीं आना चाहते। तो जो पुलिस है वो है, लेकिन डाकू उन्होंने निशानदेही कर ली है कि यही चोर है। वो नहीं आए, मैंने उनको बुलाया यहाँ पे, अभी मैंने कॉल की है कि आएँ देखें कि वही चोर डाकू थे जो आपके पर्स छीन के ले गए हैं। वो कह रहे मैंने अपने हस्बैंड को कहा, वो कह रहे सॉरी हमने थाने नहीं जाना। नाज़रीन, जहाँ पर पुलिस की जानिब से इन वारदातों को ट्रेस किया गया है, ऐसे गैंग को गिरफ्तार किया गया है, इस पर हमने ये खोज भी लगाना है कि पुलिस ने क्या उन एहलकारों की जानिब से क्या वो रिकवरी वापस मुद्दइयों तक पहुँचाई या नहीं पहुँचाई। पुलिस का इस हवाले से हम मौक़िफ़ जानेंगे, आइए हमारे साथ। इधर KP की तरफ चले जाते हैं, वहाँ उधर सेल कर देते हैं सर।
अच्छा अफजल साहब, ये बताएं कि ये कैसे ट्रेस आउट किया गया और टोटल मुलजमान इसमें कितने हैं? मुलजमान के अलावा इनसे क्या क्या चीज़ें बरामद हुई, और बरामद होने के अलावा वो चीज़ें क्या जो मुद्दई थे उन तक पहुँच गई हैं और उन तक आपने वो तमाम सामान पहुँचा दिया है? जी बिल्कुल, इसमें जो पहले हमने असद को गिरफ़्तार किया, असद की मदद से आगे बिलाल हनीफ, और बिलाल हनीफ से आगे हम शहजाद तक पहुँचे। और माल मशरूका से तकरीबन 1.5 लाख के करीब नकदी बरामद हुई है और 10 के करीब मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। अब जो मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं सर, उसमें हमने उनका IMEI नंबर चेक करवाया है, जो कि हमें पता चला है कि एक इन्होंने जो ग्रीन टाउन से इन्होंने स्नैच किया था, ग्रीन टाउन का मुकदमा है, और एक टाउनशिप का है, और बाकी सब तोहफ़े के मुकदमा हैं। और जो मज़ीद हम जिन के वो मोबाइल फ़ोन ट्रेस हुए हैं, पता लग रहा है मुकदमा, हम मुद्दईयों को बुलाकर उनके जो माल मसरूक़ है उनके हवाले कर रहे हैं सर। अच्छा, इस पे जिन दुकानों पे ये मोबाइल सेल करते थे या जिन जगहों पे ज्वेलरी ये अपनी ये फ़रोख्त करते थे, क्या उनको भी इंटरोगेट किया गया और उनसे भी रिकवरी मिली है? बिल्कुल। अभी हमने जब तफ्तीश की है तो एक मोबाइल फ़ोन जो इनसे ख़रीदता था, वो एक मोबाइल मार्केट है हमारी यतीम खाना चौक में, वो उस पर हम कर रहे हैं वर्क। वो यहाँ पर दुकान बंद करके चला गया, अब वो सिर्फ यही करता है मोबाइल फ़ोन परचेज़ करता है इनसे, उस पर हम वर्किंग जारी है हमारी। आम तौर पे ये तासुर जाता है कि जब डकैती वारदात हो जाती है उसके बाद जो मुद्दई है वो प्रोसीड नहीं करता, अगर माल मसरूका बरामद भी हो जाता है, क्या ऐसे में पुलिस क्या इक़दाम करती है? यही इसमें जो अल्टीमेट जो फ़ायदा होता है वो मुलज़िम को मिलता है। जब उसको फॉलो बैक नहीं किया जाता तो वो उसकी बेल आउट हो जाता है, और बेल आउट होने के बाद फिर वो वारदात शुरू कर देता है। तो हमारी तो ये रिक्वेस्ट होती है मुद्दई को कि भाई इनको फॉलो किया जाए ताकि इनको सज़ा मिले। इस केस में चालान मजबूत बनाया जाएगा कि अभी आगे इन्वेस्टिगेशन फर्दर की जाएगी और फिर इसमें किया जाएगा और मुलजिम को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। सर हम इसमें बहुत मजबूत केस बना रहे हैं, इनको शनाख्त परेड में बंद करवा रहे हैं, शनाख्त परेड मुद्दई करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और उसके बाद इनकी ज़मानत भी नहीं होगी, उनको सज़ा भी मिलेगी। अच्छा अफजल साहब, आम शहरियों को अवेयरनेस के लिए एक ऐसा मैसेज जो आम शहरियों को दिया जाए कि वो इन डाकुओं से कैसे बचें, और अगर कोई ताकुब कर रहा है तो कैसे पुलिस को फौरी तौर पे इतला दी जाए? इसमें ये होता है, ये आमतौर पर जब स्नैचिंग करते हैं, हम अक्सर रोड पे जाते हुए मोबाइल फ़ोन पे कॉल सुन रहे होते हैं या हाथ में मोबाइल पकड़ा होता है, तो ये उनके लिए बड़ा आसान टारगेट होता है। तो मैं यही मशवरा दूँगा कि जब आप सड़क पर जा रहे हो तो या तो कि साइड पे होकर मोबाइल फ़ोन कॉल सुन लें, और ये चलते हुए अब बेध्यानी में मोबाइल फ़ोन कान के साथ ना लगाएं और साइड पे खड़े होकर मोबाइल फ़ोन सुनें। जब तक में आज हमने खोज लगाया जैसे कि लाहौर के अंदर डकैती, चोरी, राहसनी की वारदातें मामूल बन चुकी है, वहीं पे ऑपरेशन पुलिस की जानिब से भी बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं। ये जो ऑपरेशन लाहौर की जानिब से अपनी लाहौर टीम को एक स्पेशल टास्क दिया जाता है, जिसमें लाहौर शहर के अंदर जो डकैती की वारदातें हैं उनके लिए तमाम तरह से SHOs, SPs और SDPOs को इकदाम के लिए हदायत दी जाती है, जिसपे लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर होने वाले डकैती की वारदातों को बाकायदा तौर पर ट्रेस आउट किया जाता है। इसी तरीके से फैसल टाउन जो मॉल्टन डिवीजन के अंदर आता है, इस थाने में भी आज इकदाम किए गए और उन डाकुओं को गिरफ्तार किया गया और मजबूत चालान बनाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।